हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप लोगों के मन में उत्सुकता है और बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो एज यू नो कि मैं संगीता गुप्ता रेकी ग्रैंड मास्टर 30 ईयर्स से हीलिंग सिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट 31 ईयर्स नाउ। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ऑरा। ऑरा के बारे में मैं बात करूंगी कि ऑरा हीलिंग क्या है, ऑरा प्रोटेक्शन क्या है, और ऑरा को कैसे एनर्जाइज कर सकते हो, ऑरा के साथ ऑरा को कैसे हम काम करते हैं, ऑरा क्लेंजिंग क्या होती है। तो रेकी में ऑरा का क्या मतलब है। तो रेकी से अलग हम हटे तो ऑरा हमारे आसपास एक पूरे शरीर में एक एनर्जी फील्ड होती है, एक बहुत ही सूक्ष्म, एक वाइट कलर की एक लेयर होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप किसी व्यक्ति के क्राउन चक्र पे देखते रहो एक टक लगा के, तो आपको हल्की हल्की यहाँ पे जैसे मून के चारों तरफ एक एनर्जी आपने देखा हो, एक ह्यू जैसा होता है, हल्का सा व्हाइटिश लाइट होती है। एक तो मून होता है, उसके आसपास व्हाइटिश लाइट होती है। ऐसी वो ह्यू आपको अपनी बॉडी के अराउंड दिखेगा। तो आप दूसरों की ऑरा तो आसानी से देख सकते हो। अगर आपको अपनी ऑरा देखनी है तो मिरर में अपनी फोटोग्राफ, अपनी पे जो मिरर इमेज है उसको आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ से हल्की सी एक वाइट कलर की सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई देगी। वो ऑरा, उसको हम ऑरा कहते हैं। तो ये सिल्वर लाइनिंग जो है हमारी फिजिकल बॉडी को एक प्रोटेक्शन देती है। कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आने से पहले वो ऑरा में घुसती है। अगर ऑरा स्ट्रांग होगी, ये इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारा एक सुरक्षा कवच जो नेचर ने हमको दे रखा है। मैं इंटरनल ऑर्गन्स की ऑरा की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जैसे कि जो लोग नाड़ी वगैरह देखते हैं वो अंदर की जो हेल्दी ऑर्गन्स हैं उनकी वाइब्रेशन और उनकी एनर्जी फील्ड को महसूस कर सकते हैं। तो फिजिकल ऑरा की बात करते हैं, फिजिकल बॉडी की एनर्जी फील्ड की बात करते हैं। तो ये ऑरा हमारी, पहली बात करते हैं कि ऑरा हमारी कब खराब होती है या कब ये कमज़ोर हो जाती है। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं या हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारी एनर्जी फील्ड लो हो जाती है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उससे भी आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आपकी ऑरा कमज़ोर है या वीक है या ऑरा में एक तरह से लीकेज है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ लेती है। जैसे दूसरों की बुरी नज़र पकड़ लेती है, या आप कहीं ऐसी जगह से जा रहे हो जहाँ कब्रिस्तान वगैरह है, आपने ड्रिंक करा हुआ है। तभी पहले ज़माने में कहते थे कि रात के टाइम मीठा खाकर बाहर ना जाओ, या आप जो है ऐसी जगहों को अवॉइड करो, वहाँ पे आपने मल या मूत्र त्याग नहीं करना है, क्योंकि वो ऑरा वहाँ पे आपकी रात के टाइम आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं रहती और वो इस तरह की एनर्जीज आपको पकड़ लेती हैं। तो एक तो ड्रिंकिंग अवॉइड करना चाहिए और ड्रिंक करके घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए एट नाइट। तो रात के टाइम ये ऑरा हमारी वीक हो जाती है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं। तो हम अपनी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, ताकि एक तो जैसे लोग कहते हैं नज़र लगना, अगर आपकी जो ऑरा है और एक फील्ड अगर स्ट्रांग होगी तो कोई भी आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी नहीं दे सकता। क्योंकि कई लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा पैनी या गंदी होती है। जैसे कि कहते हैं बच्चा खाना खा रहा है और कोई ऐसी नेगेटिव वो देखने वाला देख रहा है बच्चे को, क्योंकि बच्चा बड़ा मासूम होता है और वो बच्चा खाना छोड़ देता है या दूध पीना छोड़ देता है, तो किसी की नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर हो जाता है। तो माँ नज़र उतारती है। तो जो नमक होता है, नमक से प्रोटेक्शन करने का बहुत ही पुराना रिवाज है। तो आप सेंधा नमक लेके और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आप बच्चे के ऊपर 7 बार या 11 बार ऐसे रोल करके उसको नमक को फेंक सकते हो। सर के ऊपर हम जनरली करते हैं 7 to 11 टाइम्स। तो इससे वो ऑरा की क्लेंजिंग करते हैं। तो ऑरा की क्लेंजिंग जो है वो करने से आपका जो है ऑरा क्लीन हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। क्या ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि बच्चों की नज़र उतार देते हैं तो उसका बुखार चला जाता है या बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जब नज़र लगती है तो बहुत जल्दी ऑरा जो है इम्पैक्ट हो जाती है। रेकी में हम ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, हम आपको पता ही है, 2nd डिग्री में जिन्होंने करा है वो सिंबल होता है, सिंबल जो पावर सिंबल है। तो जब हम पावर सिंबल अपने चक्रास पे बनाते हैं, तो जब हम सिंबल बना रहे हैं और 3 बार नाम ले रहे हैं उस सिंबल का,
तो हमारे हर चक्रा को वो एक प्रोटेक्शन देता है, एनर्जाइज करता है और उसको क्लेंजिंग करता है। और फिर आपने अपनी ऑरा के ऊपर 6 साइड्स पर आपने ऑरा को क्लोज कर दिया, ऑरा को सुरक्षा कवच में डाल लिया, तो वो ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑरा आपकी सील हो गई, प्रोटेक्ट हो गई, और साथ में वो क्लेंजिंग का भी काम करता है। ऑरा की क्लेंजिंग क्रिस्टल से भी होती है। ऑरा प्रोटेक्शन, अगर आप क्रिस्टल्स पहन लेते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, तो वो जो है आपकी ऑरा फील्ड को बढ़ा देता है। हम मेजर भी कर सकते हैं, एक एल रॉड्स होती हैं, उनसे भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो वो आपकी ऑरा को, जैसे आप क्रिस्टल्स पहन लेते हो, आप नोट करोगे बिफोर एंड आफ्टर, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप देख सकते हो कि ऑरा जो है इंक्रीज हो जाती है, मैनी फोर्स इंक्रीज हो जाती है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। एक बहुत अच्छा जो क्रिस्टल होता है ऑरा को प्रोटेक्ट करने का, वो होता है टूरमैलिन। तो टूरमैलिन ब्लैक कलर का स्टोन होता है, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का मैंने पहना हुआ है। तो कोई टैरो कार्ड रीडर है या कोई हीलर है, तो कई बार बंदा बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेके आता है, उसका माइंड में कचरा होता है। तो जब आप अपने आप को क्रिस्टल से सराउंड करते हो तो आपका ऑरा, आपके कमरे का ऑरा प्रोटेक्शन में होता है, तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ऑरा क्लेंजिंग या ऑरा को एनर्जाइज करने का तरीका है कि आप नेचर में वॉक करें, नंगे पांव आप वॉक कर सकते हैं एवरी डे मॉर्निंग में। अगर आप वॉक करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो वो ऑरा आपकी इंक्रीज होती है, नेचुरल एनर्जी फील्ड को वो बढ़ाता है। जितना आप रॉ फूड्स वगैरह खाते हैं वो भी आपकी ऑरा को इंक्रीज करता है। तो एज ए हीलर, बिफोर डूइंग एनी हीलिंग, तो आप ये कर सकते हो अपना एज ए हीलर, आप अपने आप को रॉ फूड्स दीजिए, आप नेचर वॉक के लिए जाइए, आप नेचर के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, क्रिस्टल्स पहनिए, तो ओशन के पास जाइए, सेंधा नमक से अपनी क्लेंजिंग करिए, तो ये सारी चीज़ें ऑरा प्रोटेक्ट करती हैं। तो शायद अब आपको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी कि ऑरा कैसे किया जाना चाहिए, और ऑरा हीलिंग, ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग क्या होती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। अपना अच्छा सात्विक खाना खाइए, क्रिस्टल्स पहनिए, अपने आप को नेचर के, और फ्लावर्स अगर आप रखते हैं रूम में तो एक वो नेचुरली एनर्जी फील बढ़ाता है। आपने देखा होगा पहले ज़माने में लोग फ्लावर्स वगैरह पहनते थे, लेडीज़, जैसे गजरे पहनना, ये सब जो है फ्लावर्स को अपने पास पास रखना, प्लांट्स को रखना, तो वो जो है एनर्जी फील्ड को बढ़ाते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जो हर कोई अपना सकता है। तो अगर आप लोग रेकी हीलिंग या रेकी कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल करें 9811142249। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा रहा है।